राम राम सभी को। आज हम हरियाणा जीके करेंगे और सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जितना आप लाइक करेंगे उतनी ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँगा हरियाणा जीके की, इंडिया जीके की, इंग्लिश के, हर तरह की आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। पर आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बोलें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप शेयर करें वीडियो और कमेंट करें, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आऊँ। तो आज हम हरियाणा जी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान कहाँ पर है? ये गुरुग्राम में। राष्ट्रीय जो सौर ऊर्जा संस्थान है ना, सौर ऊर्जा, वो गुरुग्राम के अंदर है, गुरुग्राम में है वो। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, क्लेसर घाटी का मुख्य वृक्ष। क्लेसर घाटी कहाँ पे है? यमुनानगर। तो ये इसका जो मुख्य वृक्ष है, यानी इसका जो मुख्य पेड़ है वो कौन सा है? साल का वृक्ष। साल का वृक्ष है एक क्लेसर घाटी के अंदर। ये इसका प्रमुख मेन जो वृक्ष है वो साल का वृक्ष है इसके अंदर, क्लेसर घाटी के अंदर। और उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत शासक मोहर सिंह मंडार। राजपूत शासक थे एक मोहर सिंह मंडार की रियासत कैथल में थी। क्वेश्चन ये आता है कि मोहर सिंह मंडार की जो रियासत थी वो कहाँ पर थी? वो कैथल के अंदर थी। और ये एक राजपूत शासक थे मोहर सिंह मंडार, इनकी जो रियासत थी वो कहाँ पे थी? कैथल के अंदर। और ये एक राजपूत शासक थे। नेक्स्ट है जो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छोटी रेलवे लाइन हरियाणा के कालका से शिमला तक जाती है। हरियाणा की जो छोटी रेलवे लाइन है ना, वो कहाँ से कहाँ तक जाती है? कालका से शिमला तक जाती है हरियाणा की छोटी रेलवे लाइन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो हरियाणा में जो पंचायती अधिनियम है, पंचायत अधिनियम राज जो पारित हुआ था वो कब हुआ था, कब लागू हुआ था? 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। क्वेश्चन ये आता है कि कब लागू हुआ था हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम? 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था ये। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की जो जलवायु वो कैसी है? वो है अर्ध उष्ण। कैसी जलवायु है? अर्ध उष्ण। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी झील कौन सी है? हरियाणा की भड़कल झील। कौन सी झील है? भड़कल झील है हरियाणा की सबसे बड़ी भड़कल झील। कहाँ पे? ये फरीदाबाद के अंदर। उसके बाद है ककरोई ककरोई जल विद्युत परियोजना। एक ककरोई है जो जल विद्युत परियोजना के नाम से जानी जाती है, वो कहाँ पर स्थित है? वो है सोनीपत में। ये आता है क्वेश्चन कि ककरोई जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? वो है सोनीपत के अंदर। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नादिर शाह ईरान का शासक था। पहले क्वेश्चन ये आता है कि नादिर शाह कहाँ का शासक था? ईरान का शासक था नादिर शाह। और उसने हरियाणा पर आक्रमण कब किया था? 1739 में हरियाणा पर आक्रमण किया था। कि नादिर शाह कौन था? वो एक ईरान का शासक था और उसने हरियाणा पे 1739 में आक्रमण किया था। हरियाणा पर 1739 में किसने किया था? नादिर शाह ने, जो ईरान का शासक था। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की जोराबाई ने किस में ख्याति प्राप्त की? वो थी गज़ल विद्या में। हरियाणा की जोराबाई है, काफ़ी फेमस है। उनकी जो ख्याति थी उनको किस विद्या में प्राप्त थी? गज़ल में। वो गज़ल बहुत अच्छी गाती थी हरियाणा की जोराबाई। क्लियर? हरियाणा की जोराबाई को किस में ख्याति प्राप्त है? गज़ल विद्या में ख्याति प्राप्त थी उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार मेवात में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा था। 2011 में जो जनगणना हुई थी तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात हरियाणा के अंदर किस जिले में था? वो था मेवात में। और आज भी मेवात में ही लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। वहाँ पर लड़कियाँ बहुत ज़्यादा है दूसरे डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं। और जो सबसे कम
लिंग अनुपात है वो कहाँ पे है, वो है फरीदाबाद के अंदर। मगर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी फरीदाबाद के अंदर हैं और सबसे कम पढ़े लिखे लोग मेवात के अंदर है। फिर भी यहाँ पे लड़कियाँ बहुत ज़्यादा है दूसरे डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले, तो यहाँ पे लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है। कहाँ पे है, मेवात के अंदर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हिसार की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। हिसार की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। हिसार की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 12वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य में सामाजिक क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। कि 12वीं जो पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी, जो बनाई गई थी, उसके अंदर क्या किया गया था, राज्य में सामाजिक क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। सामाजिक क्षेत्र को सर्वोच्च माना गया था कि सामाजिक क्षेत्र को ही हमें सुधारना है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य की स्थापना सरदार हुक्म सिंह की सिफारिश पर हुई थी। कई बार क्वेश्चन आता है कि हरियाणा की स्थापना किसकी सिफारिश पे हुई थी, तो उनका नाम है सरदार हुक्म सिंह। नेक्स्ट है, मनुस्मृति में हरियाणा राज्य जो सरस्वती व द्वस नदियों के मध्य स्थित है। मनुस्मृति में बताया गया है कि हरियाणा राज्य की मनुस्मृति में हरियाणा राज्य जो सरस्वती और द्वस नदियों के बीच स्थित है, और उसको क्या कहा जाता था, उसको ब्रह्मावर्त कहा जाता। मनुस्मृति में क्या कहा जाता है, हरियाणा को ब्रह्मावर्त, जो कहाँ पर स्थित था, सरस्वती और द्वस नदियों के मध्य में, यानी कि उनके बीच में स्थित था। इनको ब्रह्मावर्त कहा जाता था। किसके अंदर कहा जाता था, मनुस्मृति के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा का जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, जाटियात अक्षेत्र। क्या कहा जाता है, जाटियात अक्षेत्र कहा जाता है हरियाणा को। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, जींद में पक्की सड़कों का जो घनत्व है सबसे कम है। सबसे कम पक्की सड़कें है जो उनका घनत्व है वो कहाँ पे है, जींद के अंदर है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सिरसा और हिसार के अंदर। जींद में सबसे कम पक्की सड़कों का घनत्व है और ज़्यादा सिरसा और हिसार के अंदर है। ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र कब आया था। ये 2007 में आया था। क्वेश्चन का वेरी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में विशेष आर्थिक क्षेत्र कब आया था, 2007 में आया था। हरियाणा में विशेष आर्थिक क्षेत्र कब आया था, 2007 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री फजली हुसैन के साथ मिलकर चौधरी छोटू राम ने पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, कौन सी पार्टी, पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी की 1923 में स्थापना की थी। पहले क्वेश्चन ये आता है कि पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1923 में स्थापना हुई थी। पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1923 में। और किसने की थी ये की थी चौधरी छोटू राम ने। और किसके साथ मिलके की थी, फजली हुसैन के साथ मिलके इसकी स्थापना की गई थी। पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना 1923 में चौधरी छोटू राम ने फजली हुसैन के साथ मिलके की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में उल्लेखित हरियाणा का नाम क्या है। ऋग्वेद में क्या नाम है, रज हरियाणे। और मनुस्मृति में क्या था, ब्रह्मावर्त। मनुस्मृति में हरियाणा का क्या नाम था, ब्रह्मावर्त। और ऋग्वेद में क्या नाम है, रज हरियाणे। ऋग्वेद में क्या, रज हरियाणे, हरियाणा का नाम। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का जो बुनकरों का शहर है वो किसको कहा जाता है। बुनकरों का शहर है जो हरियाणा के अंदर है वो है पानीपत। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुनकरों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंबल, दरियाँ वगैरह बनाई जाती हैं। यहाँ पे भारत में सबसे जो बड़ा या भारत का जो बुनकरों का शहर है वो क्या है, पानीपत है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अकबर और हेमचंद्र यानी कि हेमू जो रेवाड़ी के रहने वाले थे, अकबर और हेमचंद्र, हेमू जिसको हेमू कहते हैं, के बीच जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो कौन सा युद्ध हुआ था, वो द्वितीय युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था, दूसरा युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था, अकबर और हेमचंद्र के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, अकबर और हेमचंद्र के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। और कब हुआ था, 1556 ईस्वी में हुआ था। और जो पहला हुआ था वो कब हुआ था, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और जो दूसरा युद्ध है वो कब हुआ था, अकबर और हेमचंद्र के बीच हुआ था, 1556 में हुआ था ये। ठीक है। उसके बाद है तीसरा कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, वो ये हुआ था 1761 में।
और किन किन के बीच हुआ था ये? अफगानों और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें अफगानों की विजय हुई थी और इसमें क्या हुआ था, मराठे हार गए थे। कब हुआ था? 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था अफगानों और मराठों के बीच, जिसमें मराठों की हार हुई थी और अफगान जीत गए था। उसके बाद है अग्रोहा, अगरगैन की राजधानी थी। अग्रोहा जो सिरसा में पड़ता है, सॉरी हिसार में पड़ता है, इनकी जो राजधानी थी कौन सी थी? वो अग्रेगण थी। अग्रोहा की राजधानी क्या थी? अग्रेगण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह ने, जो बल्लभगढ़ के राजा था उनका क्या नाम था? राजा नाहर सिंह, बल्लभगढ़ के रहने वाले थे ये। उन्होंने क्या किया था? दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था। जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ था 1857 के अंदर, जो बल्लभगढ़ के राजा थे, क्या नाम था उनका? राजा नाहर सिंह। दिल्ली में जो क्रांतिकारी नेता थे और जो सेनाएं थी, उनका जो नेतृत्व किसने किया था? राजा नाहर सिंह ने किया था। दिल्ली के अंदर, जो कहाँ के थे? हरियाणा के रहने वाले, हरियाणा के बल्लभगढ़ के रहने वाले थे ये राजा नाहर सिंह। उसके बाद है हमारा आज की वीडियो का नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, ताबड़ू, ताबड़ू नू क्या है? ताबड़ू नू प्रदेश की रियासत ने, जो नू है ताबड़ू में, ताबड़ू बोल देते और नू प्रदेश की रियासत ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग किया था। अगर क्वेश्चन ये आए कि हरियाणा की प्रदेश की कौन सी रियासत ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का जो सहयोग था, उनका साथ दिया था, कौन सी रियासत ने दिया था? ताबड़ू या फिर नू प्रदेश की रियासत ने? किसने दिया था? ताबड़ू या नू प्रदेश की रियासत ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग दिया था। इसलिए तो क्या हुआ था, हमारी जो 1857 की क्रांति थी वो असफल रही, क्योंकि हमारे जो देश के कुछ रियासत थी जिन्होंने अंग्रेजों का पूरा सहयोग दिया, जिसके कारण जो विद्रोह था, विद्रोह नहीं क्रांति ही कहेंगे इसको, अगर उस समय पूरा भारत एकजुट होकर इस स्वाधीनता संग्राम में लग जाता तो अंग्रेज 1857 में ही भारत को छोड़कर चले जाते और हमारा देश जो 100 साल बाद आज़ाद हुआ वो 100 साल पहले ही आज़ाद हो जाता, लगभग 90 साल पहले, 1857 में ही भारत आज़ाद हो जाता। और भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को, यानी कि लगभग 90 साल के बाद ही भारत आज़ाद हुआ। तो ये थी आज हमारी हरियाणा जी के, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताना, और अपने दोस्तों को भी बोले कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर आऊँ। थैंक यू वेरी मच।